नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। उनके खत और आप की 37वीं कड़ी आपके सामने। यह खत बाबूजी साहब ने उत्तरकाशी से लिखा। तारीख 14 जून साल 1953। आदरणीय पंडित जी, प्रणाम। अब आप बफजले ही अच्छे होंगे, यानी भगवान की कृपा से अब आप अच्छे होंगे। कमज़ोरी के लिए टहलना और वक्त पर खाना मुफीद रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। नाड़ी का साग आप जहाँ तक हो सके बरसात भर इस्तेमाल करें, और ये इसी मौसम में मिलता है। बीमारी का ख्याल छोड़ दें तो भी तंदुरुस्ती में मदद मिलेगी। तंदुरुस्त होने पर भी अगर इंसान को बीमारी का ख्याल रहता है तो भी वो आधा बीमार हो जाता है। इंसान को अपने आप को कमज़ोर न समझना चाहिए। उसमें ईश्वर का दिया सब कुछ मौजूद है। अफसोस इस बात का है कि इन चीज़ों के समझने की इंसान कोशिश नहीं करता। हमेशा इंसान को अपने माले ज़िंदगी यानी जीवन के उद्देश्य पर निगाह रखनी चाहिए, और इसी लिहाज से अपनी तंदुरुस्ती का भी, ताकि ये इसके हुसूल में मदद दे, यानी प्राप्ति में मदद दे। मैनिया अगर हो तो उसी के नाम का, ख्याल हो तो उसी का, सोचे तो वही सोचे और करे तो वही करे जो उसका हुक्म हो। तब कहीं जाकर उसका दीदार मिलता है, दर्शन होते हैं। जब उसको मालूम हो जाता है कि मेरी तलाश में कोई भटक रहा है, और उसको काफ़ी यकीन हो जाता है कि ये बंदा वाकई मेरी तलाश कर रहा है, तब ईश्वरीय शक्ति मौजज़न होती है, हरकत में आती है। और ऐसी हालत में भी अगर बंदे की तलाश जारी है और दिल में उससे मिलने की हुक उठती है, तो मालिक फिर उसको खुद तलाश कर लेता है और बंदे के जज्बे का असर होता है। बेकरारी अगर इधर शुरू होती है तो इसका नतीजा ये होता है कि हमारी गर्मी इस हद तक वैक्यूम बना लेती है जिससे ईश्वरीय शक्ति पहुंचने लगती है। और ये भी है कि वह चीज़ खुद एक रास्ता उसके पहुंचने का बन जाती है। पंडित जी, जरा अपने आराम में खलल डालिए और दूसरों से कहिए, अगर कोई वाकई मालिक की तलाश में है तो वक्त को ख़राब करना मसलहत नहीं है, भलाई नहीं है, खुसूसन इस उम्र में जो आपकी है। मैं कहता जाता हूँ, आप सुनते जाते हैं, और कहना ही मेरे अख्तियार में है और करना आपके हाथ में। मसल मशहूर है कि गया हुआ वक्त फिर हाथ नहीं आता, और आना उस वक्त ख़त्म होता है जब हम बिल्कुल चले जाते हैं। तो पंडित जी, इसकी कोशिश कीजिए। मेरी समझ से तो मैं अच्छी बात ही कहूँगा। आपकी राय में अगर ये मुनासिब बात है तो कीजिए। और भाई, करेगा वही जिसने सब अपना मालिक को दे डाला। जाहिर है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तो सिवाय गदाई यानी फ़कीरी के कोई और चारा नहीं है। तो आप उसके दर के भिखारी बने तो ये मुमकिन नहीं हो सकता कि अगर आपको भूख हो और वो कुछ दे न बैठे, मगर ये उसका काम है। अगर देता है तो भी वो हमारा मालिक है, और अगर नहीं देता तो इसमें यह खुसूसियत है, यह ख़ासियत है कि हमारे साथ उसका ख़ास बर्ताव है, और यह ख़ास बर्ताव उसी के साथ होता है जिससे उसकी ख़ास मोहब्बत होती है। उत्तरकाशी का हाल मैं क्या लिखूं, बस यही कहना पड़ता है कि यहाँ लोग तालिबे खुदा नहीं बल्कि तालिबे खुदी हैं। अच्छे हठयोगी और वेदांती यहाँ ज़रूर हैं, मगर ट्रांसमिशन की तरफ उनकी निगाह भी नहीं, और इसकी आजमाइश करने को भी कोई तैयार नहीं। एक साहब से मैं मिला, हमारे साथियों को और मुझको 5 मिनट में समाधि लगवाना चाहते थे, और मुमकिन है कि उनमें ये ताकत हो, मगर वो ऐसा कर न सके। मैं चूँकि बात की बात थी, उनको इतनी देर तक ब्लॉक कर दिया था।
इतना कि उनका असर हम लोगों पे कुछ ना हो। उसने समझा भी नहीं और ना उस असर को दूर कर सका। हालांकि सिद्धियां शक्तियां उसमें मौजूद थीं, जैसा कि वो कहता था। अभी और किसी से मिल नहीं पाया हूँ, हमारे साथी लोग मिल रहे हैं। आज इरादा था मगर दस्त हो जाने की वजह से कमज़ोरी महसूस हुई, इसलिए न जा सका। अब बंद हो रहे हैं। हिल डायरिया नहीं है, बल्कि हर रोज़ पूरी खाना पड़ी और वो भी बहुत सख्त सिकी हुई थी, तो वही टुकड़े निकल गए। इससे बदहज़मी हो गई। कोई तशवीश की अब बात नहीं है, यानी चिंता की अब कोई बात नहीं है। तंदुरुस्ती सब ठीक ठाक है। ऊपर तो काम की बातें और हालात थे, अब यहाँ का मंजर कुछ लिखता हूँ। चारों तरफ पहाड़ हैं, मगर दरख्त और सीनरी ऐसी भी नहीं है जो तबीयत को खींचे। ये जगह एक वादी में है, घाटी में है, और करीब 2500 की आबादी है। मकानात पत्थर और टीन के बने हैं। दरियाए गंगा यानी गंगा नदी जरूर हर वक्त गुनगुनाती और शोर करती है, और पानी बहुत ठंडा है। ज़्यादा देर नहाने से जिस्म को बर्दाश्त नहीं होता। गंगोत्री यहाँ से 57 मील है और वहाँ से गौमुख, जहाँ ग्लेशियर है, 14 मील और आगे है। वहाँ की सीनरी ज़रूर अच्छी बयान की जाती है, खुसूसन मकाम हरसुल जो यहाँ से 27 मील पर है। इंसान भला देखने पर निकले तो इन दो आँखों से क्या क्या देखे। देखना तो उसी को चाहिए जिसके देखने से इंसान सब कुछ देख लेता है। मुझे तो सीनरी वगैरह का कुछ शौक़ बाकी न रहा। जब शौक़ था तब देखने को न मिली, और भाई रहता भी क्यों जब मैंने चटियल मैदान का रास्ता इख्तियार किया, तो नज़र उसी के देखने की आदी हो गई। और भाई यही सरसब्जी की बुनियाद है। यहाँ की हवा सच पूछो तो ज़ख्मी दिल पर मरहम का काम करती है, मगर शर्त ये कि उसका दिल ज़ख्मी मालिक की याद में हुआ हो। और भाई ये ज़ख्म जिसने अपने दिल पर ले लिया हो, फिर ज़ख्म न रहा बल्कि गुलशन और गुलजार हो गया। और ये ज़ख्म लगता किसके है? जिस पर मोहब्बत की चोट होती है। बस इसी चोट की ज़रूरत है। समझाते समझाते बरसें गुजर गईं, मगर ये चोट इक्का दुक्का के ही लगी, वो भी भरपूर नहीं। यहाँ पर बारिश दोपहर के बाद रोज़ाना होती है। बच्चों को दुआ। न्याज़मंद रामचंद्र।